तो आप व्लॉग 2 एंजॉय करो। कार से राइड पर रोड का कार चल रही है। आप ये मत सोचे कि कार नहीं चल रही है। ये देखें, यहाँ लगेगा आपको कि कार चल रही है, बट कहाँ चल रही है ये नहीं पता है। और ये कोई शिमला मनाली नहीं है, यूपी का हाल है ये, बागपत का। देख रहे हो, जहर, मतलब रोड ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ बस चल रहे हैं। ये देखें, हद से ज्यादा बुरा हाल है। ड्राइवर जी कंफ्यूज है, कहाँ जाए कहाँ नहीं। अभी कभी कभी आता है, पीछे एक पुलिस वाला हमें फॉलो कर रहा है। अच्छा। वो बेचारा बहुत आराम से चल रहा था, उसने हमारी स्पीड देखी तो हमारे पीछे पीछे हो लिया है। देखो पीछे, अच्छा हमको सिखा रिया है। लाइटिंग आ रही होगी, पर यहाँ तो अलग ही लेवल है। देखिए, रोड नहीं दिख रही है भाई, रोड है कहाँ। और ये कोई अंधेरा नहीं है, धुंध है, ये धुंध। और शायद बर्फ भी पड़ने वाली है अभी। ऐसे तैसे स्ट्रगल करके हम पहुंचे एकदम वहां पे जहां काम था। ये देखिए, ये है क्रेट की डाई। काफी स्ट्रगल के बाद तो इसकी ये प्लेटें उठ पाई हैं। ये देखिए कैसे वो अंकल चैन खींचे जा रहे हैं। मेहनत कुछ ज्यादा कर नहीं रहे, लग नहीं रहे कि कुछ ज्यादा तरीके से मेहनत कर पा रहे हैं वो। अभी शायद दूसरे बंदों को बुलाना पड़ेगा। और उधर देखिए कुर्सियां बन रही हैं, कुर्सियां निकलने लग रही है भाई साहब। वहां भी देखेंगे जाके अभी क्या है मैटर, थोड़ी देर में चलते हैं वहां पे भी। ये देखो बंडल के बंडल बने। ओहो, अब आ गया है दूसरा बंदा। ये देखो कितना भारी है भाई साहब, कैसे उठ रहा है धीरे धीरे। अरे ये तो अंकल ही थे। फिर ये बाबूजी लग गए। ये इसको बोलते हैं ग्राइंडर। इसकी अलग ही तेजी है, बहुत तेज तेज चलता है भाई साहब। उंगलियां सब उखाड़ के रख देता है अगर हाथ वाथ में लग जाए तो। ये देखो पूरा का पूरा ये आयरन का है। अब दूसरी प्लेट और आती हुई वापस, प्लान बनाते हुए कैसे कैसे उसको खींचा जाएगा। ये देखें, सब डिस्कशन चल रहा है तेजी वाला। और उधर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट है भाई साहब। कुर्सियां निकलने ही लग रही हैं, रेगुलर निकलने लग रही हैं, बंडल के बंडल। ये देखो एक और निकली, वो आई, देख रहे हो तेजी। फिर जैसे तैसे करके ये अंकल ने फिर से सहारा लगाया, उठाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि ये तो फोन भी आ गया है भाई साहब कहीं से दोबारा से। फिर शायद कहीं और भी जाना पड़ सकता है। और उसके बाद जैसे तैसे करके अंकल ने पूरी ही प्लेट को उठा दिया है। अभी देखो अंकल कंफ्यूज है कि कितनी देर बाद ये उठ पाएगी। भाई साहब अंकल की मेहनत रंग लाई, धीरे 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 करके अंकल ने उठाई दिया। ये दोनों बतिया रहे थे, ये देखो, आ हा, तेजी थी इनकी अलग ही। काम किसका था, काम किससे करवा रहे थे ये। इधर ये बाबूजी लग गए फिर से करने के लिए उसको पाइपिंग, कुछ कूलिंग टाइप, उसमें रबर वगैरह लगानी थी। ये पेट्रोल छिड़का और उसको साफ कर रहे हैं अभी। देखते हैं कि लास्ट में रिजल्ट क्या रहने वाला है इसका, ये चमक पाएगी सही से या नहीं। उधर अंकल कंफ्यूज फिर से रुक गई हैं, वो नहीं हो पा रही है शायद से सीधी उनसे। तो अब ये देखिए, इसमें इधर से जा रही प्लास्टिक भाई साहब, देख रहे हो, इधर से प्लास्टिक गई लाइक दाना जिसे बोलते हैं। और उधर से चेयर निकलती है पूरी एकदम कट्टे में भरी हुई है प्लास्टिक। एक कट्टा प्लास्टिक डालो, उधर से चेयर बन के निकलेगी एकदम से। सेम ऐसे ही ये क्रेट की डाई है तो इसमें भी ऐसे ही प्लास्टिक डालेंगे। ये देखो बाबूजी, अब देखो तेजी, ऐसे इसमें क्रेट वाली डाई में भी प्लास्टिक डालेंगे तो क्रेट निकलेगी, जिसमें वो सेब संतरे, वो फल वगैरह सब्जियां वगैरह रखते हैं ना, प्लास्टिक की जो होती हैं वो, ये वो वाली डाई है। ये देखो भाई साहब, पैर पे गिर गई तो कचुम्बर निकाल देगी। उसके बाद ये खड़ी करके इसको बोल दिया कि भाई साफ करके दे पूरा। इस पे अभी ये पेट्रोल से उसको साफ कर रहा है।
अब ये अभी तो एकदम इस पे पूरी धूल मिट्टी जमी हुई थी चारों तरफ से। ये देखो भाई, सोच तो रहा हूँ मैं वहां पे जाके देखूं एक बार किस तरीके से निकल रही है, दूर से ही अभी जूम कर करके देख रहा हूँ मैं। अभी जाऊंगा थोड़ी देर में जब इसका ये काम खत्म हो जाए तो। ये देखो कैसे साफ सफाई चल रही है। फिर स्टार्ट हो गया ये पाइप, जो मेन काम था इसका, ये पाइप लगाने का। ये बतियाते बतियाते काम कर रहे थे सारे के सारे। ये देखो भाई साहब, ये ऐसी फेविक्विक है कि ये लोहे पे भी चिपका देती है, खतरनाक एकदम। मतलब हाथ पे अगर चिपक गई ना तो भाई साहब हाथ की तो खाल ही फट जाएगी। देख लो, लोहे पे भी चिपका दे रही है, ऐसी फेविक्विक है ये। है ना गजब का काम। देखो अब ये पूरी जो 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 होल सा बना हुआ है चारों तरफ से, चारों इस हर जगह ये ब्लैक कलर की रबर इसको डालनी है। अब पता नहीं इससे होगा क्या, मुझे तो ये सब नहीं पता है। फिर मुझे दिखे ये अंकल, ये देखो चल दिए थे भाई साहब लेके अपना पैक बोनी बट्टा करने के लिए। फिर करते करते देखो सुबह से शाम ही हो गई थी, लगभग 3-4 घंटे लगे ये सारी चीज़ों को करने में। अभी पता नहीं कितनी देर और लगने वाली थी इसमें। मैं अभी देखे ही जा रहा था क्योंकि मैंने हाथ ही नहीं लगाया इसमें एक बार भी, मुझे पता ही नहीं था इन सब के बारे में। फिर इधर देखो ये भाई चमकाने ही लग रहे थे इसको। तो फाइनली हो गया। अब एक के ऊपर एक डाई को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बंद करने की प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी प्रैक्टिस क्या, बंद ही करनी है। ये देखो कितने बंदे लगे हुए हैं, तभी भी ये हिल नहीं पा रही है। भाई साहब तगड़े वाला काम है एकदम। फिर बड़ी मुशक्कतों के बाद ये उठ पाया। ये देखो ये नीचे जो रखा हुआ है वो क्रेट का अंदर का पार्ट है, मतलब उसको पंच बोलते हैं। फिर हम इसको बंद करने की कोशिश करने लगे कि ये कैसे बंद होगा या नहीं प्रॉपर, वही जुगाड़ लगा रहे थे। तो देखो धीरे धीरे संजय बंद कर रहा है उसको। भाई साहब बहुत ही तगड़े वाला सीन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी होती हैं, हद से ज़्यादा भारी। देखो हाथ से तो उठे भी ना, 6-7 बंदे भी ना उठा पाए हाथों से, इतनी भारी होती हैं। ये देखो ये फाइनली शायद सेट हो गई है। अब देखना है कि कैसे होगा क्या होगा। आपको चलो मशीन की तरफ लेके चलते हैं। ये देखो ये है मशीन, वो जो लोहे पे जो काम कर रहा है संजय, वो लोहा इसके अंदर ऐसे लग जाता है और फिर इसमें से प्लास्टिक की चीज़ें, जितनी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं सारी ऐसे ही बनती है मैक्सिमम। अब देखो ये इसमें लगी हुई है वो पूरा मॉडल जैसा वो क्रेट का है, ऐसे ही इसमें चेयर का एक मॉडल लगा हुआ है ये वाली मशीन में। अब क्या होगा, उधर से प्लास्टिक डली और इधर से चेयर निकल के आएगी। अभी वो डाई बंद है, मतलब मीन अभी उसमें प्लास्टिक जाने लग रही है, अंदर फिल होने लग रहा है, रिफिल टाइप है। तो ये जैसे ही फिल हो जाएगा उसके बाद ये ओपन होगा। ये देखो ये ओपन हुआ तो तुरंत के तुरंत ऊपर से ये देखो ये आई चेयर, ये आ गई। सेम ऐसे ही क्रेट या जो भी प्लास्टिक की चीज़ें और होती हैं वो बनती हैं इस तरीके से। फिर ये देखो ये लुटा दिया उन्होंने, ये बंद कर रहे हैं अब इसको प्रॉपर। चारों साइड से इसके ऐसे पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं ये, और उनको फिर प्रॉपर मर्ज करना पड़ता है एक साथ, तो पूरी एक प्रॉपर डाई बन जाती है। ये जो बीच में डला हुआ है इसको पंच बोलते हैं, और ये साइड वाले भी ये छोटे छोटे पंच ही हैं, चारों तरफ से अलग अलग। मतलब इनका देखना पड़ता है कि कौन सा किस साइड का है, अदरवाइज वो पता ही ना लगे। वो